चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो बेसिक्स इकोनॉमी के, जैसे व्हाट इज़ गुड्स एंड व्हाट इज़ सर्विसेज। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमीज़ क्या होते हैं। जो 4 शब्द हैं जो बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ सर्विसेज। गुड्स क्या होता है? एक शब्द में अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज़ गुड्स, तो मैं वो शब्द यूज़ करूंगा जो भी चीज़ टेंजिबल है वो क्या है, गुड्स है। और जो भी चीज़ इनटेंजिबल है, जिसको आप छू नहीं सकते हो, बस महसूस कर सकते हो, उसे वो आएगा सर्विसेज के अंदर। ठीक है, माता का प्यार, पिता का गुस्सा, सब किसके अंदर आएगा, सर्विसेज के अंदर आता है। एजुकेशन, आपके टीचर आपको कितना प्यार करते हैं, इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो टीचर का जो प्यार है वो भी क्या आता है, इनटेंजिबल, एक सर्विसेज के अंदर आता है। हेल्थ केयर के अंदर जो नर्स होते हैं या फिर जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, वो क्या है, दिखाई नहीं देता है वो, तो वो क्या है, इनटेंजिबल के अंदर आता है, तो वो क्या है, सर्विसेज है। ठीक है, दूसरा आता है गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, वो कॉमोडिटीज़ जो क्या है, टेंजिबल हैं, जो दिख रही हैं, वो क्या है, गुड्स है। जैसे टीवी, ये लाइट मतलब ये ट्यूबलाइट है, ये कैमरा, ये सब टीवी, ये सब पंखा, ये सब क्या है, टेंजिबल है, इसलिए क्या कहलाती है, ये गुड्स कहलाती है। ठीक है, सर्विसेज क्या होती है, जो इनटेंजिबल है वो क्या कहलाती है, सर्विसेज। वो चीज़ है जो इनटेंजिबल है वो सर्विसेज, वो चीज़ें जो टेंजिबल है वो गुड्स होती है। ठीक है, तो दुनिया को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक गुड्स में बांट सकते हैं और एक सर्विसेज में बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है हम देखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है हम देखते हैं 1 मिनट में। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें, 3 कंडीशन जब लग जाती है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाती है। 3 कंडीशन जब लग जाती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती है। जो पहली कंडीशन है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो फर्स्ट कंडीशन विच मेक एनी एक्टिविटी अ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज, फर्स्ट इज production of goods and services। तीन कंडीशन इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाती है। पहली जो कंडीशन है वो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको हम कोई वैल्यू दे पाए, कोई प्राइस दे पाए, ये सेकंड कंडीशन है। अगर आप जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही है उसको अगर आप कोई प्राइस नहीं दे पा रहे हो, कोई वैल्यू नहीं दे पा रहे हो, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड, जैसे ये मदर है, मदर का जो प्यार होता है अपने बच्चों के जो प्रति होता है, वो एक सर्विस है। मदर जो प्यार दिखाती है, जो खाना बना रही है बच्चों के लिए, वो एक सर्विस है। पर जो प्यार दिखा रही है, जो खाना बना रही है, उसकी हम कोई वैल्यू, कोई प्राइस नहीं दे सकते उसे हम। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नहीं आता। तो 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन बताता हूँ, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि उसमें प्राइस नहीं प्राइस लगा पा रहे हो आप, वो। तीसरा है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज सेल्फ कंज्यूम ना हो। क्या ना हो, सेल्फ कंज्यूम ना हो, सेल्फ कंज्यूम नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर एक किसान है, किसान ने अगर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करा है, गुड्स एंड सर्विस मतलब कोई अनाज प्रोड्यूस करा है, ठीक है, पहली कंडीशन हो रही है फिक्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए 3 कंडीशन चाहिए, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, गुड। सेकंड कंडीशन, क्या वो अनाज को कोई वैल्यू दे सकता है, वो किसान, क्या वो अनाज को जो वो उगा रहा है उसको कोई वैल्यू दे सकता है? तो दे सकता है, बिल्कुल। 100 रुपये किलो गेहूँ, 20 रुपये किलो चावल, जो भी है वो वैल्यू दे सकता है। ठीक है, थर्ड जो कंडीशन है, क्या अगर वो किसान उसको सेल्फ कंज्यूम कर लेता है, अगर वो किसान उसको मार्केट में जाके नहीं बेचता, ये दोनों कंडीशन के बाद अगर तीसरी कंडीशन अगर किसान फुलफिल नहीं करता, अगर उसे सेल्फ कंज्यूम कर लेता है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, जब किसान जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है उसको मार्केट वैल्यू दे रहा है, कोई वैल्यू दे रहा है, और थर्ड कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वो उसे सेल्फ कंज्यूम ना करे, उसे मार्केट में जाके बेच पाए। जब ये तीनों कंडीशन लगेगी तब क्या कहलाएगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी।
ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है जो भी आपने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करा है उसकी कोई मार्केट वैल्यू, आप उसको कोई वैल्यू दे पाओ। थर्ड कंडीशन क्या है कि वो जो भी आपने बनाया है, जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है वो सेल्फ कंज्यूम ना हो। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ रहा है। ठीक है, अगर किसान है, किसान ने अपना प्रोडक्ट उगाया है, उसको कोई वो वैल्यू दे पा रहा है और उसे जब वो मार्केट में जाके बेचेगा तब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगी और फार्मर की एक्टिविटी, फार्मर की फार्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगी। ठीक है, ये होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर फार्मर फसल उगा रहा है और खुद खा ले रहा है, खुद कंजम्पशन कर रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नहीं आता है। अगर आपकी मम्मी स्कूल में जाके पढ़ा रही हैं, सर्विस दे रही हैं, उस सर्विस की कोई वैल्यू है और वो किसी और को पढ़ा रही है, वो सेल्फ कंज्यूम नहीं कर रही है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रही है, वो दूसरे के बच्चों को पढ़ा रही है, तो वो मदर के द्वारा, मदर एज अ टीचर जो रोल प्ले कर रही हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ रहा है। पर अगर मदर अपने बच्चों को सर्विसेज अवेलेबल कराए, टीचिंग की सर्विस अवेलेबल कराए और सपोज कोई 500 रुपये, 1000 रुपये कोई वैल्यू भी अगर मान लेते हैं, पर वो अगर अपने बच्चों को ही कराए, सेल्फ कंजम्पशन करे, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नहीं आ रहा है। अगर एक नर्स अपने पापा का इलाज कर रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नहीं आ रहा है। अगर एक नर्स हॉस्पिटल में जाके किसी का इलाज कर रही है और पैसे ले रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दे दिया, मैंने समझा दिया है, अगर नहीं समझ में आया फिर से बताना, फिर समझाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। सेकंड, हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी में बार बार मैं शब्द यूज कर रहा हूं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्या मुझे आप बताइए, क्या प्रोडक्शन ऐसे ही हो जाता है क्या प्रोडक्शन के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा क्या प्रोडक्शन के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है क्या? तो प्रोडक्शन बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं होगा और कोई भी इंसान जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा कि उसका जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, कंजम्पशन होगा, बिकेगा, पैसे कमाएगा, इन्वेस्टमेंट का पैसा निकलेगा। तो जब भी प्रोडक्शन होगा किसी गुड्स सर्विस का तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा होगा और कंजम्पशन भी हो रहा होगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर हम सिर्फ एक शब्द का यूज़ करें कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो थोड़ा सा छोटी डेफिनेशन बन जाती है। इसलिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में बोलेंगे प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम कोई वैल्यू दे पाए, जिसको क्या कर पाए, हम कोई वैल्यू दे पाए और जिसको सेल्फ कंज्यूम ना कर पाए, जिसको सेल्फ कंज्यूम ना कर पाए। अगर ये कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्यों लिखा है हमने सिर्फ प्रोडक्शन के अलावा कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट क्यों लिखा है? क्योंकि प्रोडक्शन अकेला नहीं होता है, प्रोडक्शन हो रहा है उसका कारण, उसका कोई कारण होगा, उसके पीछे कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा और इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो पैसे कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा।